हेलो फ्रेंड्स, तो लोकी का एपिसोड 4 आ चुका है एंड जिस तरह के क्लिफ हैंगर में ये खत्म हुआ है ना, उसने मेरे को इन्फिनिटी वॉर की याद दिला दी। मतलब कि दोस्तों याद करो जिस तरह से इन्फिनिटी वॉर एंड हुआ था, थैनोस के स्नैप के बाद सब लोग गायब हो रहे थे और एक शांति महसूस हुई थी हम लोगों को। तो बिल्कुल सेम तरह की वाइब्स एपिसोड 4 के एंडिंग में भी आ रही थी, जब सब लोग हार चुके थे और अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। और आखिर में हम देखते भी हैं कि 3-4 सेकंड का ब्लैकआउट हो जाता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों क्या रियली में सब कुछ खत्म हो गया? क्योंकि भाई अभी भी 2 एपिसोड्स है हमारे पास। और बस इसलिए ही दोस्तों आज एपिसोड 4 से रिलेटेड 5 ऐसे हिडन डिटेल्स लेकर आया हूं मैं, जिनको जानने के बाद आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जैसे कि क्या सच में विक्टर टाइमली मर चुका है या फिर वो अभी भी जिंदा है? अगर मर गया तो फिर क्या होगा, और अगर जिंदा है तो वापस से जिंदा वो कैसे हो सकता है? फिर क्या इस टाइम लूम के फटने से लोकी, सिल्वी और बाकी सब मारे जाएंगे या फिर अभी भी वो लोग बच सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब मैं इन डिटेल्स में आप लोगों को दे दूंगा। तो भाई इन डिटेल्स को ध्यान से सुनना, बहुत ही अमेजिंग डिटेल्स हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब डिटेल नंबर 1 दोस्तों, यहाँ पे एंडिंग की बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब ये वाला एपिसोड एंड होता है तो हमें एक ब्लैकआउट देखने को मिलता है, जो इंडिकेट करता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम एपिसोड के 10 मिनट पहले वाले सीन में जाते हैं, जब ओबी ने कहा था कि अगर वो सब कुछ रीसेट कर देगा तो मिस मिनट को तो वो रोक लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ टीवीए की सारी सिक्योरिटी सिस्टम्स भी रीसेट हो जाएंगी। जिसका मतलब ये है कि अब टीवीए के अंदर भी टाइम ट्रेवल हो सकता है, उसके अंदर जादू हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और इसलिए दोस्तों आई थिंक कि अब क्योंकि सब कुछ रीसेट हो चुका है तो लोकी और सिल्वी अपने मैजिक का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर ये दोनों अब अपने मैजिक्स का यूज कर सकते हैं तो भाई अपने जादू के बलबूते पर ये दोनों सबको बचा भी सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी ब्लास्ट वगैरह होने वाला है और ये लोग मरने वाले हैं, तो इनके मरने से पहले ही सिल्वी या फिर लोकी अपने जादू का इस्तेमाल करेंगे और इनको बचा लेंगे। और दोस्तों अगर आप नोटिस करोगे तो एपिसोड 1 में ओबी ने कहा था कि टाइम स्लिपिंग यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि टीवीए को उस तरह से बनाया गया है, इसके रूल्स उस तरह से सेट किए गए हैं कि यहाँ पे कोई भी टाइम स्लिप नहीं कर सकता। लेकिन अब दोस्तों उसका भी रीजन हम लोगों को समझ आ रहा है कि क्योंकि अब सब कुछ रीसेट हो चुका है तो टाइम स्लिपिंग भी टीवीए के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय होने से पहले लोकी जो है वो टाइम स्लिप करेगा और वो पास्ट में जाएगा और ओबी से मिलेगा। आपको याद होगा कि एपिसोड 1 में ओबी ने कहा था कि तुम शायद पहले भी यहाँ पे मेरे से मिलने के लिए आए थे बहुत साल पहले। तो शायद यहाँ पे ओबी उसी वक्त की बात कर रहा था जब लोकी उसके पास आएगा और उससे कहेगा कि आई एम हियर अगेन। एक अगेन वाला डायलॉग भी हमें सुनने को मिलता है ट्रेलर वगैरह में। तो इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि लोकी फिर से टाइम स्लिप करके पास्ट में चला जाए और ओबी से मिलकर उसे बताए कि क्या क्या होने वाला है, तो तुम उन सारी चीजों को फिक्स कर लो। तो अब डिटेल नंबर 2 दोस्तों, यहाँ पे सिल्वी के हाथ में आप एक टेम्पैड देख सकते हो, जो कि भाई उसका नहीं है या फिर टीवीए का नहीं है। ये टेम्पैड है ही हू रिमेन्स का, और ये टेम्पैड सिल्वी के पास तब आया था जब उसने ही हू रिमेन्स को मार दिया था, और उसके टेम्पैड को यूज करके ही वो दूसरे टाइमलाइंस में जाकर रह रही थी। और ही हू रिमेन्स के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, वो पास्ट में भी जा सकता है, फ्यूचर में भी जा सकता है, वो हर चीज देख सकता है। तो दोस्तों ये जो डिटेल 1 के अंदर मैं टाइम स्लिपिंग की बात कर रहा था ना, तो मान लो कि टाइम स्लिपिंग अगर नहीं भी होती तो ये दूसरा रास्ता भी है सिल्वी के पास सब कुछ ठीक करने का। क्योंकि देखो ही हू रिमेन्स का डिवाइस भी अब उसके पास है और अब टीवीए के अंदर टाइम ट्रेवल भी एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि सब कुछ रीसेट हो गया ना। तो ऐसा हो सकता है कि एन मौके पर सिल्वी उसका यूज करे और ये सभी लोग पास्ट में चले जाएं और पास्ट में जाकर वो गलती ना दोहराएं जो कि इन्होंने अभी की थी। और दोस्तों देखो यहाँ पर हमें मल्टीपल टाइम ट्रेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, और इन्हीं टाइम ट्रेवल्स के बीच हो सकता है कि मोबियस जो है वो पास्ट वाले ओबी से मिले, जैसा कि एपिसोड 1 में ओबी ने उससे कहा भी था कि मोबियस बहुत साल पहले भी तुम यहाँ पर मेरे से मिलने के लिए आए थे, लेकिन भाई उस वक्त मोबियस को कुछ भी याद नहीं होता। और भाई उसको ये सारी चीजें इसलिए याद नहीं होती क्योंकि वो इससे नहीं मिला था, उसका एक फ्यूचर वर्जन आकर ओबी से मिला था पास्ट में जाकर। तो यार अब हो सकता है कि वो जितनी भी कंफ्यूजन हमें एपिसोड 1 और 2 में दिखाई गई थी, वो सारे कंफ्यूजन्स एपिसोड 5 में क्लियर कर दिए जाए। तो अब दोस्तों शुरुआती 2 डिटेल्स में मैंने आप लोगों को जो कुछ भी बताया है उससे ये तो क्लियर हो जाता है कि भाई एपिसोड 5 में भी टेम्पोरल लूम पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, क्योंकि या तो लोकी टाइम स्लिपिंग करके सब कुछ बचा लेगा या फिर ये लोग टाइम ट्रेवल करके सब कुछ बचा लेंगे। ऑल क्लियर। अब आते हैं डिटेल नंबर 3 की तरफ। तो देखो इस एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा कि विक्टर टाइमली पूरी तरह से वाइप आउट हो गया। लेकिन दोस्तों क्या आपको ये सारी चीजें अजीब नहीं लगती? हाँ मेरे को पता है कि लूम बहुत
बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, बहुत ज़्यादा रेडिएशन बढ़ चुका है, इसलिए वो मर गया। लेकिन भाई एक्चुअल में ह्यू रिमेंस का प्लान ये तो नहीं था ना। एपिसोड 3 के अंदर ह्यू रिमेंस जो काम देता है मिस मिनट और रवोना को कि जाओ इसको विक्टर टाइमली को मेरी बुक देकर आओ, टीवीए की हैंडबुक देकर आओ, ताकि वो आगे जाकर मेरी जगह पर आकर बैठ सके। तो भाई अगर यहाँ पे वो मर गया तो फिर ऐसे में ह्यू रिमेंस की तो हार है ना भाई, क्योंकि जो उसने सोचा होगा वैसा तो कुछ हुआ नहीं। तो भाई गलत बात। जैसा कि मैंने बताया ह्यू रिमेंस को सब कुछ पता था भाई कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विक्टर की मौत से ह्यू रिमेंस का प्लान चौपट हो गया, क्योंकि दोस्तों ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ भी ह्यू रिमेंस के प्लान्स के मुताबिक ही चल रहा हो। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो सारे स्ट्रिप्स जो है वो एक एक करके पूरे लूम में चिपक जाए और उस लूम को ठीक कर दे। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। या फिर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि ह्यू रिमेंस चाहता ही था कि विक्टर टाइमली मर जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसको अपने सारे वेरिएंट्स को मारना ही था ना। लेकिन भाई अगर विक्टर टाइमली मर गया तो फिर कौन? विक्टर टाइमली मर गया तो क्या यहाँ पे हमें ओरिजिनल कैंग द कॉन्करर देखने को मिल सकता है? हो सकता है कि विक्टर के मरने के बाद फिर से उसका कोई वेरिएंट सामने आ जाए जो कि ओरिजिनल कैंग द कॉन्करर हो। ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन यार पर्सनली इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को बहुत ज्यादा कम लग रही है। मेरे को तो यही लग रहा है कि ह्यू रिमेंस चाहता ही था कि विक्टर टाइमली इस तरह स्ट्रिप्स के फॉर्म में मरे और वो जाकर टेम्पोरल लूम को ठीक करे। ऐसा हो सकता है, क्योंकि एट द एंड हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ह्यू रिमेंस ने ही विक्टर टाइमली को चुना था सब कुछ ठीक करने के लिए। उसने अपनी हैंडबुक ऐसे ही उसको नहीं पहुंचाई होगी उसके पास। भाई कुछ तो मकसद होगा ही ह्यू रिमेंस का कि उसने टाइमली को चुना, और वो मकसद क्या है वो हमें एपिसोड 5 में पता भी चल ही जाएगा। तो अब आते हैं डिटेल नंबर 4 की तरफ। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि पास्ट वाला लोकी जब इस प्रेजेंट टाइमलाइन में आ गया था, जो कि हमने एपिसोड 1 में देखा था, तो उसको हमारे प्रेजेंट टाइमलाइन के लोकी ने प्रून कर दिया। तो अब इसका आंसर तो मैं आगे देता हूँ, लेकिन उससे पहले वहां पे जो रेडियो चल रहा था वहां पे जो कुछ भी बातें लोकी ने सुनी थी वो वही सारी बातें थी जो कि इसी एपिसोड के शुरुआत में कैंग ने और रवोना ने की थी। मतलब कि ह्यू रिमेंस और रवोना ने की थी सिटाडेल एंड ऑफ टाइम में। एपिसोड 1 वाला लोकी जब एपिसोड 4 में आया तो उसने रेडियो में रवोना और ह्यू रिमेंस की सारी बातें सुन ली। एंड दैट्स व्हाई अभी जो एपिसोड 4 वाला लोकी है उसने एपिसोड 1 वाले लोकी को जानबूझकर प्रून कर दिया, ताकि वो अपने करंट टाइमलाइन में यानी कि एपिसोड 1 वाले टाइमलाइन में वापस जा सके और ओबी और मॉबियस से मिलकर हमें बचा सके। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन सिंपल भाषा में बात ये है कि लोकी ने अपने पास्ट वाले वर्जन को प्रून किया खुद को ही बचाने के लिए, क्योंकि अगर एपिसोड 1 वाला लोकी यहीं पे रह जाता तो मॉबियस को और ओबी को कभी भी पता नहीं चलता कि ये सब कुछ घटने वाला है, और ह्यू रिमेंस के बारे में तो इन लोगों को कभी पता ही नहीं चलता। तो दैट्स व्हाई खुद की जान बचाने के लिए ये सब कुछ जो हो रहा है उसको वैसे ही चलाने के लिए उसने अपने पास्ट वाले वर्जन को प्रून करके वापस उसी जगह पर भेज दिया, ताकि वो सब कुछ उसी तरह से घटे जो कि अभी तक हमने एपिसोड 4 तक देखी है। तो चलो अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिटेल नंबर 5 पे, और भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल होने वाली है। दोस्तों एपिसोड 4 के शुरुआत में जब मिस मिनट रवोना को सब कुछ एक मिनिएचर के फॉर्म में दिखा रही होती है, तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे 2 चेयर्स रखी हुई हैं, जिसका मतलब ये है कि रवोना और ह्यू रिमेंस मिलकर ही सब पे राज करने वाले थे। लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि कैसे उसने उसके माइंड को वाइप कर दिया और फिर उसको वहां से भगा दिया। तो दोस्तों अब ये जो डिटेल है ना इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो अब समवेयर इन एपिसोड 4 हम लोग देखते हैं कि सिल्वी रवोना रेंसलेयर को प्रून कर देती है, और भाई हम लोग जानते हैं कि प्रून होने के बाद सब लोग कहाँ पहुंचते हैं? वॉइड में पहुंचते हैं। और ट्रेलर में हमने देखा भी था कि रवोना एक टाइम पे वॉइड में पहुंच जाती है और उसके सामने एलॉयड भी होता है। तो भाई अब इस डिटेल को ध्यान से समझो। एक तरफ टेम्पोरल लूम बर्बाद हो रहा है, जिसका मतलब कि सारे मल्टीवर्सेस बर्बाद होने वाले हैं, और अगर सारे मल्टीवर्सेस बर्बाद होने वाले हैं, पूरी टाइमलाइन ही खत्म होने वाली है, मतलब कि इस पूरे यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस ही खत्म होने वाली है, तो भाई वॉइड भी खत्म होने वाला होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम छोटी सी थियरी को समझे तो मान लो कि वो वॉइड भी खत्म होने वाला होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वॉइड के खत्म होने से पहले ही रवोना रेंसलेयर जो है वो उसको पकड़ ले, एलॉयड को पकड़ ले, उसको अपने झांसे में ले ले, और फिर वो एंड ऑफ टाइम में दोबारा पहुंच जाए। और जब वो दोबारा से एंड ऑफ टाइम में पहुंचेगी तो यहाँ पे एक शॉकिंग चीज रिवील हो सकती है कि वहां पे उसे एक दूसरा कैंग द कॉन्करर देखने को मिल जाए। एंड दोस्तों आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि वहां पे उसे विक्टर टाइमली देखने को मिल जाए, और फिर ये रिवील हो कि असल में वो मरा नहीं था, बल्कि टाइम लूम का इस्तेमाल करके उसको ठीक करके यहाँ सिटाडेल एंड ऑफ टाइम में आकर बैठ गया, और ये जो सारी टाइमलाइंस बिखरी हुई हैं उनको ठीक करने के लिए वो रवोना की हेल्प ले, और फिर वही सब कुछ हो जो कि होगा। और लास्ट में ऐसा हो सकता है कि विक्टर टाइमली उसको प्रॉमिस कर दे कि हाँ जो उसने किया था, मेरे वेरिएंट ने किया था, वो मैं नहीं करूंगा, तुम्हें इस दूसरी कुर्सी पे बैठाऊंगा, और शायद उसी के लिए उसने वो दूसरी कुर्सी यहाँ पे रखी होगी जो कि हमने यहाँ पे उस मिनिएचर में देखा था। एंड दैट्स वाई वो विक्टर टाइमली भी देखो भरोसे लायक आदमी नहीं है। विक्टर टाइमली हमेशा कहता है कि भाई मैं पार्टनरशिप तो नहीं करता, तो जब वो पार्टनरशिप नहीं करता तो हो सकता है कि वो रवोना को दोबारा से धोखा दे दे उसका इस्तेमाल करके। रवोना भाई देख कितनी भी शातिर है ना, है पागल औरत, है तो औरत है ना, वुमेन,
ओके एंड सॉरी लेडीज, अगर कोई देख रहा है तो मैं ऐसे ही बस सरकास्टिकली बोल रहा था, ठीक है, बुरा मत मान जाना यार तुम लोग, ठीक है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। ये थे वो 5 डिटेल्स एंड थियरीज भी आप इनको मान सकते हो। डिटेल्स के साथ कुछ थियरीज भी मैंने डिस्कस की हैं जो कि मेरे को लगता है कि एपिसोड 5 में हमें दिखाई जा सकती हैं। बाकी यार मेरे को थोड़ा एक दिन का टाइम दो, मैं इसके बारे में और भी ज़्यादा गहराई से सोचना चाहता हूँ एंड फिर हो सकता है कि एक थियरी वीडियो में लेकर आऊँ जिसपे एपिसोड 5 में क्या क्या हो सकता है वो सब आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।